नमस्कार दोस्तों, अक्सर हमें अपने पौधों का शौक घर में जगह ना होने के कारण मारना पड़ता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे परमानेंट और सक्लेंट वैरायटी का पौधा लेकर आई हूँ जिसे आप लोग बालकनी में बहुत ही आसानी से घर के किसी छोटे से स्पेस में ग्रो कर सकते हैं। फिर चाहे उसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा लें या छोटे छोटे पॉट में लगा लें। धूप की भी समस्या है तो कम धूप में भी ये सारे चल जाएंगे, कम पानी में भी ये चल जाएंगे। काफ़ी खूबसूरत होते हैं, हार्डी भी होते हैं और इनमें इन्फेस्टेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इनको लगाइए सितंबर के मंथ में, वो भी मुफ्त में, यानी कि कटिंग से आप लोग बहुत ही आसानी से इसे लगा सकते हैं या नर्सरी से भी ला सकते हैं। फुल डिटेल वीडियो आज की आपको मिलने वाली है। दोस्तों, इस समय हम लोग इस सक्लेंट को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, हल्की हल्की बारिशें हो रही हैं। तो ऐसी परफेक्ट सॉइल मीडिया में हमें लगाना है तो 1 पार्ट गार्डन सॉइल और 1 पार्ट रिवर सैंड लेना है और हाफ पार्ट हमें कंपोस्ट का लेना है। क्योंकि सक्लेंट है तो शुरू में हम लोग कंपोस्ट हल्की सी दे देंगे तो वो काफ़ी अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। उसके बाद इन कटिंग्स को लगाने के लिए हमें एलोवेरा का प्रयोग करना चाहिए जो एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करता है। और एलोवेरा जेल में सक्लेंट को डायरेक्ट नहीं घुसाना। देखिए, इस तरह से किसी टूल से हमें इसके जेल को ढीला कर लेना। फिर किसी भी वेस्ट या डिस्पोजेबल ग्लास में हमें फंगीसाइड मिला पानी देना है क्योंकि सक्लेंट में एक यही दिक्कत है कि अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो वो फंगस का प्रॉब्लम होकर मर जाता है। तो कटिंग लगाते समय हमें फंगीसाइड मिला पानी ज़रूर दे देना है। जिस भी मीडियम में हम लोग मैंने बताई है उसे ग्रो करने वाले हैं। सूखी मिट्टी में हमें कटिंग को नहीं लगाना है क्योंकि कटिंग लगाने के बाद हमें वाटरिंग नहीं करनी है। ऊपर से पहले ही हम लोगों को मिट्टी को गीला कर लेना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इससे मिट्टी को जितना बैठना होता है वो बैठ जाता है। तो अच्छे से हमें वाटरिंग कर लेनी है। देखिए, और किस तरह से वेल ड्रेन्ड सॉइल मैंने बनाई है कि पानी देखिए कितने अच्छे से ये ड्रेन आउट हो गए हैं। और डिस्पोजेबल में छेद ज़रूर बना लीजिएगा, यानी कि ड्रेनेज होल होना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो सक्लेंट हम लोग लगाएंगे इसे चेन प्लांट या बास्केट प्लांट कहा जाता है। जिस प्रकार स्पाइडर प्लांट में भी बेबीज लटकते हैं उसी तरह चेन प्लांट या बास्केट प्लांट में भी बहुत सारे रनर्स थ्रो करते हैं और उनमें बेबीज लटकते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो इसे आप अपने हैंगिंग बास्केट बालकनी के लिए लगा सकते हैं। इसे धूप भी ज़्यादा नहीं चाहिए, यानी बालकनी में जिस प्रकार का छन छन कर धूप आता है उसी तरह इसे धूप चाहिए। तो बालकनी के लिए ये कम स्पेस के लिए काफ़ी आइडियल प्लांट है और बहुत सारा एरियल रूट भी इसमें रहता है, यानी इसको कटिंग से भी लगाना बहुत जल्दी लग जाता है और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। कभी एक बास्केट प्लांट मुझे मेरी फ्रेंड शीतल से मिला था तो उसके कारण ही देखिए ये पौधा, ये जो है कटिंग शीतल ने ही मुझे भिजवाई थी, जो कि मेरी बहुत ही अच्छी एक फ्रेंड है। तो उसको लगाना बहुत ही आसान होता है। बस इस तरह से एक बेबी प्लांट हमें लेना है और एलोवेरा जेल में डिप करना है। बस इसे ध्यान रखिएगा लगाते समय ये थोड़ा हैवी होता है तो आप इसे किसी डिस्पोजेबल में ना लगाकर इसे आप किसी अच्छे पॉट में लगा दें डायरेक्टली, तो काफ़ी आसान रहता है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैंने डिस्पोजेबल में लगाई। लेकिन मैं जो गलती की हूँ आप मत करना। हालांकि मेरा कटिंग फिर भी लग गया था, लेकिन अगर आप बिगनर्स हो तो इसे एक किसी भारी वजनदार पॉट में लगाइएगा तो उसमें हिलने डुलने के चांसेस कम होंगे, रूट्स जल्दी से निकलेगा। और इसकी जो डंडियां हैं उनको भी आप गड़ा देंगे मिट्टी में तो इस तरह से उनमें भी बेबी प्लांट निकल जाएगा। नेक्स्ट जो खूबसूरत सक्लेंट हैंगिंग बास्केट में छोटे से बालकनी कम धूप में भी जो ग्रो होने वाले हैं वो है बेबी सनरोज़ का पौधा। इसके बेबी सनरोज़ का कई सारा कलर ऑप्शन आता है, वेरीगेटेड पत्तियों वाला भी आता है। तो जो आपका फेवरेट हो जोन सा वो आप नर्सरी से इस समय लाकर बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। आने वाला समय इसके लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाला है इन सक्लेंट्स के लिए। तो फटाफट से आप इनको ग्रो कर लें। अगर इसकी कटिंग आपको कहीं से मुफ्त में मिल रही है तो आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से एलोवेरा जेल में ज़रूर से डिप करिएगा जिससे कि नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम तो करता ही है, साथ ही ये फंगस भी नहीं लगने देता है। बहुत ही आसानी से इनमें कटिंग्स में जड़ें बन जाती हैं। तो इस तरह से इसकी 1 बाय 1 इसकी कटिंग को आप लगा लें ढेर सारा। डायरेक्ट भी आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। और 2 से 3 नोड मिट्टी में आप दे दीजिए, 2 नोड भी मिट्टी के नीचे आप डाल देंगे ना तो बहुत ही बढ़िया इसमें जड़ें बनने वाली हैं। तो इस तरह से देखिए वही डिस्पोजेबल है जो मैं लगाई थी और देखिए इसमें कितने सुंदर से ग्रो हो गया है।
15 दिन में तो इनमें जड़ें बन जाएंगी, लेकिन 1 महीने के बाद ही आप इसको छेड़छाड़ करिएगा, यानी कि इसे पॉट में आप शिफ्ट करिएगा। डायरेक्ट भी आप लगा सकते। देखिए 1 महीने में इसमें कितने शानदार रूटिंग बन गए हैं, बहुत ही खतरनाक तरीक़ा से जड़ें बन गई हैं। बस इसको अब शिफ्ट करने भर की देरी है। आप चाहे तो डायरेक्ट ही नर्सरी से लगाया पौध लाकर भी आपके बालकनी के लिए लगा सकते हैं, या फिर आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी जड़ों को बिना डिस्टर्ब किए हैंगिंग बास्केट में लगा लें। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो बहुत ही हार्डी और बेशरम पौधों की लिस्ट में आते हैं, इसे कैलेंचो मरियाना के नाम से जाना जाता है। काफ़ी हार्डी पौधा होता है, इनमें एरियल रूट भी इस टाइम पे बन जाते हैं। नर्सरी से लाकर भी आप इसे लगा सकते हैं, या कटिंग कहीं से मिले, या फिर आप अपने ही पौधे से इसे मल्टीप्लाई करके ढेरों पौधे बना सकते हैं। तो नीचे नीचे की पत्तियों को रिमूव कर लेना है। बहुत ही हार्डी पौधा होता है और एक एक पत्तियों से भी ये ग्रो हो जाने वाला पौधा होता है। तो इसकी पत्तियों को रिमूव कर लीजिए और कम से कम 2 से 3 नोट की आपको मिट्टी के नीचे डालना है। 2-2.5 इंच की कटिंग काफ़ी होती है। एलोवेरा जेल में इसे डिप कर लीजिए ताकि कोई भी फंगस ना लगे, रूटिंग हार्मोन का काम करेगा। तो इस तरह से देखिए, आपको इस मिट्टी में इस तरह से आपको लगाते चले जाना है। ढेर सारा कटिंग लगा लीजिएगा, जिससे कि आपका बास्केट बहुत ही जल्दी से घना हो जाएगा। और कम स्पेस में ये चलता है, तो ये पौधा बालकनी के लिए बहुत ही एप्ट है, बहुत ही अच्छा और हार्डी लो मेंटेनेंस पौधा है। हैंगिंग बास्केट में भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए, एक कटिंग लगाई थी मैंने, कितने अच्छे से ग्रो हो गया है। नेक्स्ट जो बहुत ही खूबसूरत सक्लेंट का पौधा देख रही है, पेडिलेंथस की ही एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लगने वाली वैरायटी है। तो इसे भी आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से डायरेक्ट लाकर लगा सकते हैं। कम धूप में और बालकनी में छोटे से कॉर्नर में छोटे छोटे पॉट में ये बहुत ही आसानी से या फिर हैंगिंग बास्केट में लग जाने वाला पौधा है। इसकी कटिंग भी आप लोग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसमें जब इसकी जो मिल्की सैप यानी दूध जैसा तत्व जो निकलता है वो सूख जाए, यानी कि पौधे से कटिंग अलग करने के बाद कम से कम 4 से 5 घंटे इसे हमें सुखाना है। उसके बाद ही इसकी कटिंग को हमने लगानी है। नीचे से पत्तियों को रिमूव करते जाना है और एलोवेरा जेल में डिप करते हुए जाना है। और एक किसी भी छोटे छोटे पॉट में, डिस्पोजेबल में एक साथ हमें 5-6 कटिंग को लगा लेना है। और कटिंग हमें कैसे लगाना है, देखिए इसको हल्का सा तिरछा करते हुए 2-3 नोड मिट्टी में अच्छे से दबाकर हमें इसे प्रेस कर देना, जिससे कटिंग हिले नहीं। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें लगाते चले जाना है ढेर सारा कटिंग। और याद रखिएगा कि मिट्टी को अच्छे से हमें दबा देना है ताकि उनमें कोई फंगस ना लगे। अच्छे से हमें दबाना है, प्रेस करना है, जिससे कि कटिंग हिलता भी नहीं है और उनमें कोई फंगस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि हवा ज़्यादा ढीला रखेंगे हम लोग जिसमें कटिंग हम लोग जिस होल में, तो एक तो हिलेगा, दूसरा उसमें हवा पास होगा, तो उससे भी कटिंग सड़ने की उम्मीद रहती है। तो हमें वैसा नहीं करना है। कटिंग लगाने बाद अच्छे से हमें दबाते चले जाना है। और जब आपकी कटिंग लग जाती है तो बहुत ही सुंदर फोलेज निकल कर आता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे मैंने पॉट में भी शिफ्ट कर दी है। और ध्यान रखिएगा, इसमें जब ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बढ़ता है तो उसमें एक वाइल्ड ब्रांच भी ग्रो हो जाता है, जो देसी वाला पेडिलेंथस होता है उसी तरह का। देखिए इस तरह से डार्क ग्रीन कलर का है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो उसको आपको आपके प्लांट से तोड़कर हटा दीजिएगा, वरना पूरा पौधा ही फिर ग्रीन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये बड़ी पत्तियों वाला जेट का पौधा है। इसकी भी कटिंग लगाना बहुत आसान होता है। नीचे से पत्तियों को हटाते हुए हमें जाना है। उसके बाद एलोवेरा जेल में हमें डिप कर कर 2 इंच की कटिंग को अच्छे से प्रेस करके लगा देना है। और ध्यान रहे खूब सारा कटिंग लगाइएगा, जिससे कि अगर एक आधा कटिंग फेल भी हो जाए तो आपके पास पौधे की कमी नहीं हो। और इसे हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही सुख समृद्धि लाएगा ये पौधा। नेक्स्ट जो देख रहे हैं, ये लक्ष्मी कमल का पौधा है। इसे बहुत लोग घोस्ट प्लांट भी कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी कमल ही बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी एक पत्ती से भी ये ग्रो हो जाने वाला पौधा है, कम पानी में चलता है और बालकनी के लिए तो बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इसे डायरेक्ट बरसात का पानी भी नहीं मिलेगा और कम धूप में बहुत ही अच्छे से ये चलेगा। कम स्पेस में छोटे छोटे पॉट में लगने वाला ये खूबसूरत पौधा है। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसे लगाना भी बहुत ही आसान होता है। या तो पत्ती से लगा ले, या इसके जो साइडों से बहुत सारे बेबी प्लांट भी निकलता है उसकी कटिंग आप लेकर, या टिप से भी कटिंग लेकर आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पौधा है। सबसे अच्छा तो इसके पत्तियों से ही इसके ग्रो कर लिया जाता है। ढेर सारा पत्तियों को आप एक वेल ड्रेन सॉइल में लगा दें तो उससे भी ग्रो होगा, लेकिन थोड़ा मेहनत लगता है ये चीज़ में कि हमें सब्र करना पड़ता है।
तो अगर सब्र नहीं होता है तो आप इस तरह से कटिंग लगा लें। 1 से सवा महीने में इनमें बहुत ही बढ़िया शानदार रूटिंग हो जाती है। तो इस तरह से देखिए कटिंग मैंने 2 नोट मिट्टी के नीचे दे दिया है। इन सक्लेंट की कटिंग को हम लोग जब लगा लेंगे तो उसको हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ डायरेक्ट बारिश का पानी अभी फ़िलहाल ना पड़े, क्योंकि अभी रिमझिम कभी कभी बूंदें पड़ ही जाती हैं। तो किसी छज्जे वाले जगह में रखिएगा। तो इस तरह से देखिए जब ये ग्रो हो गया है, वही कटिंग है, तो कितना सुंदर से लग रहा है। 1 महीने के बाद इसकी ग्रोथ शानदार हुई है। नेक्स्ट ये जो देख रहे हैं ये सीडम की एक वैरायटी है, काफ़ी खूबसूरत ये हार्डी सीडम होता है, यानी कि ये सक्लेंट काफ़ी ज़्यादा हार्डी हैं। तो नीचे से इसकी पत्तियों को हटा लीजिए और 2 से 2.5 इंच की कटिंग लीजिए। तो नीचे की पत्तियों को हटाने के बाद एलोवेरा जेल में डिप करिए और फिर इसको एक अच्छी वेल ड्रेन पॉटिंग मीडिया में इन कटिंग को लगा लीजिए, जैसी पॉटिंग मीडिया मैंने बताई है, और अच्छे से इसको दबा लीजिए दोस्तों। तो एक और कटिंग में लगा लेती हूँ एलोवेरा जेल में डिप करने के बाद। ये बहुत ही हार्डी होता है और एक एक पत्तियों से भी ये ग्रो हो जाता है। वैसे तो एक एक पत्ती से ग्रो करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, तो इस तरह से कटिंग से आप इसे बहुत सारा लगा लीजिए, या फिर आप इसको बालकनी में लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से आप इसे लाकर लगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पौधे की और आप नर्सरी में इसका पिक्चर दिखाकर स्क्रीनशॉट वाली आप इस पौधे का डिमांड कर सकते हैं नर्सरी में, या फिर अगर नर्सरी में अवेलेबल ना हो तो आप इस फोटो को दिखाकर आप उनसे मंगवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत महंगा भी नहीं मिलता है और छोटे छोटे बास्केट में बहुत अच्छे से चलता, और ये बहुत ही हार्डी सक्लेंट होता है। देखिए इसकी ग्रोथ इस तरह से हो गई है, 1 महीने के बाद का रिजल्ट है ये। बहुत ही खूबसूरती के साथ ग्रो कर रहा है। पौधा देखकर ही कितना हेल्दी लग रहा है। बहुत ही सुंदर से जड़ें डेवलप हुई हैं, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट जो देख रहे हैं दोस्तों ये बहुत ही सुंदर, इसे बोरोस्टेल कहा जाता है। बहुत ही हार्डी सक्लेंट होता है ये। बोरोस्टेल की 2 वैरायटी होती है, ये इस पतली पतली और लंबी। इसकी जो पत्तियों का साइज़ है एक गोल गोल होती है, मतलब सेम ही होता है बोरोस्टेल 2 तरह का। तो ये पतली पत्तियों वाली, यानी इसकी पत्तियां पॉइंटेड रहती हैं। एक और वैरायटी है जिसकी पत्तियां गोलाकार लिए होती है। तो नीचे से इसकी पत्तियों को हटा दिया है मैंने और इस तरह से सॉइल में प्रेस कर दिया है। तो 2 कटिंग और मैं लगा लेती हूँ। तो एलोवेरा जेल सब में लगा लीजिएगा, वरना अभी मौसम इतना बढ़िया है कि आप बिना एलोवेरा जेल लगाए भी कटिंग लगा सकते हैं। लेकिन एलोवेरा जेल लगाइएगा तो आपको 100% सक्सेस रेट मिलेगी, जिस तरह से मुझे मिली है। बस ओवर वाटरिंग मत करिएगा। अभी जो मैंने कटिंग लगाना बताई है, पहले वाटरिंग कर और हफ्ते भर के बाद ही इसको, मिट्टी अगर सूख जाए उसके बाद ही पानी दीजिएगा, जब भी आपका कटिंग सक्सेस होगा। जिस तरह से ये जो रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं मेरे सक्सेस की, तो ही आपको भी सक्सेस मिलेगा, वरना फिर आपके कमेंट आने लगते हैं कि कटिंग आपसे क्यों नहीं ग्रो हो रहा है। तो जो जो टिप्स मैं बताती हूँ उसको पूरा फॉलो करिए, आप भी कभी फेल नहीं होइएगा। 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। कभी भी कटिंग में हमें ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग नहीं करना है, इन बात का ध्यान रखना है। कटिंग लगाने के बाद बार बार हमें नहीं हिलाना है। नेक्स्ट ये जो देख रहे हैं दोस्तों स्ट्रिंग ऑफ बनाना इसे कहा जाता है। ये काफ़ी खूबसूरत और हार्डी सक्लेंट है। बारिश के पानी में भीगने के बाद भी ये ख़राब नहीं होता है। और इसे भी शीतल ने ही मुझे भेजी थी, जो कि मेरी एक बहुत ही अच्छी यूट्यूबर फ्रेंड है। उसके चैनल का नाम प्रकृति लव है, आप लोग ज़रूर जानते होंगे। तो ये मुझे कहीं मिल नहीं रहा था तो उन्होंने मुझे भिजवाई थी। तो ये बहुत ही हार्डी होता है, बस मिट्टी में से फेंक देने मात्र से ही ये ग्रो हो जाता है। और मेरा बहुत ही सुंदर से ग्रो होकर पूरा बास्केट फुल हो गया। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। देखिए इस तरह से ये बहुत ही अच्छा हेल्दी ग्रो किया है। तो एक डिस्पोजेबल में मैं और लगाई थी, तो इन दोनों को एक साथ मैं हैंगिंग बास्केट में लगा दी हूँ। तो एक पूरा हरा भरा बास्केट मेरा रेडी हो गया। बहुत ही शानदार लगता है। तो इसको मिट्टी में फेंकने मात्र से ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। ये इतना हार्डी और ज़बरदस्त जिद्दी और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला ये सक्लेंट पौधा होता है। वैसे तो सक्लेंट बहुत ही स्लो बढ़ता है, पर ये एक ऐसा सक्लेंट है ना जिसे मैंने महसूस करी कि बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करता है। तो दोस्तों ये सारे सक्लेंट बहुत ही अच्छे होते हैं, हार्डी होते हैं, यानी लो मेंटेनेंस। अगर आपसे गार्डनिंग का शौक़ है और मेहनत नहीं करना चाहते तो इन सक्लेंट्स को ज़रूर ऐड कर ले सितंबर के मंथ में अपने गार्डन में, क्योंकि इनमें कोई कीड़ा भी नहीं लगता, यानी इन्फेस्टेशन भी नहीं लगता है, कम खाद में चलता है, यानी ये फ़ायदे का ही सौदा होने वाला है। और बिगनर्स हैं तो कम पानी भी दीजिएगा तो ये आसानी से चल जाएगा। बस पानी का ही हमें ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। या कटिंग से लगा ले या नर्सरी से लाकर लगा ले, लेकिन लगाएं ज़रूर, क्योंकि ये है परफेक्ट बालकनी के लिए बहुत ही सुंदर सा पौधा।
तो कैसी लगी वीडियो एक कमेंट प्यारा सा करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करें। इसी के साथ विदा लेती हूँ आप सभी से दोस्तों। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।